अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त आलू गोश्त। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, एक देचकी में 1 बड़ा टीस्पून हम घी का डालेंगे और इसके अंदर हम चॉप प्याज ऐड कर देंगे। प्याज की अच्छे तरीके से हम बुनाई कर जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक इसकी बुनाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। तो ये थोड़ा सा कलर इसका लाइट ब्राउन हो रहा है तो हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। चले जी, मैं लहसुन अदरक इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। इसको मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे जब तक लहसुन अदरक के पेस्ट का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए, लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको गोल शेप में काट लिया था और थोड़ा सा पानी ऐड करके उनको गलने के लिए रख दिया था। तो जब ये गल गए हैं तो हमने इसके अंदर 2 टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हमने हल्दी ऐड कर दी है इसके अंदर, और साथ में हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक। इसको ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलिए, मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अभी टमाटर हमारा अच्छी तरीके से गला नहीं है तो मैं इसको अपने चमचे की मदद से मस लूँगी कि ये अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा मज़ीद, अगर नहीं आपका टमाटर गला तो आप पानी ऐड कर दें। इसको हम गैप देंगे और चूल्हे का फ्लेम लो कर देंगे ताकि टमाटर हमारा गल जाए। जब टमाटर हमारा अच्छे तरीके से गल जाए तो इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और इसकी मज़ीद हम बुनाई करेंगे। चिकन की अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे ताकि चिकन की हमें स्मेल ना आए। इसको अच्छी तरह हम 5 मिनट तक इसकी बुनाई करते हैं। हमारी तकरीबन चिकन की बुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। हमने अब 1 kg के करीब आलू लिए हैं, उसके छिलके रिमूव करके हमने ऐसे कटिंग कर लिए हैं। इसका पानी हम गिरा देंगे और आलू भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे हम। आप चाहे तो फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दें और ऊपर इसको कवर करके हल्की आंच पे रख दें। तो अच्छी तरह आप मिक्स करें इसको। चाहे तो आप फ्लेम तेज़ करके इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लें। इसका जो थोड़ा सा पानी है वो तेज़ फ्लेम पे खुश्क हो जाएगा। तो हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे आलू डाल के भी। तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दिया था तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मिक्स करके मैं ऊपर कैप लगा दूँगी कि ये इसी पानी के अंदर आलू हाफ पक जाएं। इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। आपने जितनी शोरबे की क्वांटिटी रखनी है आप उसके मुताबिक पानी ऐड कर लें। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा लास्ट पर काली मिर्च भी ऐड कर देंगे क्योंकि काली मिर्च से और भी टेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैं थोड़ी सी काली मिर्च इसमें ऐड की थी, ठीक है। तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी। जब आलू गल जाएंगे तो इसको ऊपर मैंने कैप दे के इसको कवर कर दिया था जब तक हमारे आलू जो कि है ना फुल गल ना जाए। तो ये हमारे गल चुके हैं। लास्ट में मैंने हरा धनिया
और गरम मसाला ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी हो गया है। तो एंजॉय करें रोटी के साथ, नान के साथ और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच।